हेलो फ्रेंड, अगर आप एपीएस संचालक है, फिंगर से पैसे निकालने के काम करते हो और आपके पास आते हैं यूनियन बैंक का कस्टमर और वो पैसे निकाल चाहते हैं 10,000 रुपए, नहीं निकलता है, एरर मार देता है, कस्टमर डेली विड्रॉ लिमिट एक्सीड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर टुमारो, एरर मार देता है। या फिर आप उनका 5,000 निकालने की कोशिश करते, निकल जाता है, नेक्स्ट डे सेम कस्टमर फिर आता है, आप चाहते हो ये 5,000 और निकाल ले क्योंकि 10,000 निकल नहीं रहा है, तो 5,000 निकल जाता है, फिर वही एरर आता है, कस्टमर डेली विड्रॉ लिमिट फॉर सिलेक्टेड बैंक इज फुल्ली यूज, प्लीज ट्राई अगेन टुमारो, और वो कल भी आया तो भी नहीं निकलता है। एंड इस एरर आने का जिन भाई के पास यूज कस्टमर जो यूनियन बैंक के आते हैं एपीएस कराने के लिए, उनको काफी दिक्कत हो रही है, उनकी रेवेन्यू काफी कम हो गई इस कारण से। तो आज की इस वीडियो में स्पेशली यूनियन बैंक के ऊपर आ रहे इस इशू को हम समझेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जानेंगे और इसका क्या सोचे ताकि हम कुछ ना कुछ कस्टमर विड्रॉ कर सके, हम वो भी जानेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप एपीएस से जुड़े काम करते हैं, आप चाहे किसी भी कंपनी का काम करते हो, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला काम जो ये एरर आपको देखने को मिलता है लिमिट एक्सीड करने का, चाहे आप 10,000 निकालने की कोशिश करते हो या फिर एक बार 5,000 निकाले फिर से आप निकालने की कोशिश करते हो, ये बैंक का इशू है। यानी बैंक ने उस कस्टमर के अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, यानी बैंक उसमें लिमिट सेट कर दिया कि ये बंदा पैसा अब इतना ही निकालने की। एक बार फिंगर 10,000 तो मैंने आज तक पहले निकाला था, आज तक मैं किसी भी कस्टमर का बीते महीने भर से 5,000 ऊपर निकाल ही नहीं पाता, जब भी कोशिश करता हूँ लिमिट एक्सीड ही मारता है। ये तो बात 5,000 निकालने की। अब मैं किसी कस्टमर का अगर कल 5,000 निकाल दिया, नेक्स्ट डे फिर निकाले, अगर 5,000 कोशिश करो वहां भी लिमिट एक्सीड मार दिया, हम क्या करेंगे? देखो, कस्टमर का अमाउंट ज्यादा निकालनी है तो वहां पे आप कुछ बेसिक से काम कर सकते हो। अगर आप कस्टमर भला चाहते हो तो कस्टमर थोड़ी कष्ट होगी, उनको सीधा ब्रांच भेज दी, वहां से जो भी पैसे निकाल चाहते हैं डायरेक्टली निकाल लेंगे। दूसरी, आपको अपनी रेवेन्यू चाहिए तो कस्टमर को आपको ये गाइड करना हो कि यूनियन बैंक का इस्तेमाल करना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि उनको जैसे बहुत लोग लोन का पैसा आता है वो उठाने आते हैं, अब 5-5 हजार ही निकलेगा, वो भी एक बार ही निकलेगा महीने, उसके दो बार निकलेगा तो लोग परेशान होंगे। तो उस बैंक का इस्तेमाल क्यों करना जिनको उनको सुविधा नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। तो आप अपने एक्सपीरियंस पे जो कस्टमर आते हैं जिनका बैंक सबसे बेस्ट काम करता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, आप उनको कह सकते हैं उस बैंक का अकाउंट खुलवा ले, उस बैंक का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इससे फायदा ये होगा, कस्टमर को भी दिक्कत नहीं होगी और आपको भी दिक्कत नहीं होगी कस्टमर की तरह का सर्विस देने के लिए। लेकिन आपके पास अगर यूनियन बैंक कस्टमर आया ही है और उनको पैसे निकालने जरूरी, कुछ भी निकल जाए तो हम क्या करें, चलिए जानते हैं। मेरे पास एक कस्टमर आए थे जो इस मंथ में एक बार 5,000 रुपए निकाल चुका है, दोबारा मेरे पास आए और कहा कि फिर से मैं 5,000 और निकालने के, 10,000 तो निकलता नहीं तो 5 ही निकालेंगे, उसी से इस्तेमाल करेंगे। हमने कोशिश किया 5,000 निकालने का, वहां पे एरर आ गया कि सिलेक्टेड कस्टमर बैंक इज फुल्ली यूज, डेली विड्रॉ लिमिट फुल्ली यूज, प्लीज ट्राई अगेन टुमारो। अब हम क्या करें, उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है, कुछ काम था। तो आप जिस भी कंपनी का एपीएस चलाते हो, आप अपने एपीएस सेक्शन में चेक करना, उसमें एक आधार पे करके सिस्टम होगा। बहुत सारे एपीएस कंपनी ये चीज नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे में ये चीज देखने को मिलता है आधार पे। आधार पे अगर मैं बताऊं तो एक चार्जेबल सर्विस है जिसमें 0.25% चार्ज काटे जाते हैं और इस पर कोई भी कमीशन आपको नहीं मिलता है। और अभी फिलहाल आधार पे मैक्सिमम जो फिंगर लगा पैसा निकलने लिमिट है वो 2,500 रुपए है। और आधार पे खासियत ये है कि इसमें एजेंट का बायोमेट्रिक नहीं लगता, यानी कि एजेंट का ऑथेंटिकेशन डायरेक्ट कस्टमर का जैसे एपीएस करते थे पहले वैसे हो जाता है। तो हमने क्या, इन कस्टमर का जिनको नहीं निकाला था, हमने एक स्टेप पेनियर वाई का इस्तेमाल में करता हूँ तो एक स्टेप बैक किया, हमने आधार पे सेक्शन के अंदर गया, कस्टमर जो डिटेल था उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक कौन सा और अमाउंट हमने 2,500 के मैक्सिमम आधार पे 2,500 रुपए पेनियर पे निकल पाता है। अगर आप पेनियर चलाते हो और आपके पास आए हुए कस्टमर का यूनियन बैंक का उनका नहीं निकलता तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड हमने प्रोसेस किया, यहाँ पे एजेंट फिंगर नहीं मांगता और उनका 2,500 रुपए विड्रॉ हो जाता है। एक ख्याल रख के, ये एक चार्जेबल सर्विस है, यहाँ पे आप 2,500 अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 6 रुपया 25 पैसा काटे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका नुकसान होगा, इसे आप चार्ज कस्टमर से ले सकते हो और इस पे कोई भी तरह का कमीशन नहीं गिरता है। तो आधार पे एक क्रिटिकल कंडीशन में ही आप इस्तेमाल कर, जब कस्टमर को बहुत ज्यादा जरूरत हो पैसे निकालने की, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर कस्टमर स्मार्टफोन चलाता था, आप उनको एटीएम कार्ड वगैरह यूपीआई का इस्तेमाल करने बताएं, उससे भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है, कस्टमर फिंगर से ही निकालने के लिए मजबूर है, तो उसको आप किसी दूसरे बैंक में स्विच करने की सलाह दे सकते हैं। अपने बेस पे कौन से बैंक आपके एरिया में अच्छी चलती है और उसके आसपास मिनी ब्रांच या बड़े ब्रांच है, उसमें अकाउंट खुलवा कर उसको ऑपरेट करने को कह सकते हैं। तो ये सोल्यूशन यूनियन बैंक के ऊपर आ रहे एपीएस इस्तेमाल करने के लिए, सर्विस देने के लिए कस्टमर को या फिर आप बीसीएस को जो दिक्कत आती है उसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी कंपनी एपीएस इस्तेमाल करते हो, आपको दिक्कत आती होगी एपीएस उठाए पैसे को कैश में कन्वर्ट करने में, कस्टमर जो कैश देते हैं उसे कैसे कैश बनाए। तो मैंने बहुत ही आसान प्रोसेस से बताया कि इस प्रकार आप एपीएस निकाले गए पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सामने आपको वीडियो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आप वो एपीएस के रूल जो मानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी नहीं, तो आप पुलिस उठा सकते हैं, आपका दुकान में सील हो सकता है। क्या करें, आप उस गाइडलाइन के लिए वो भी वीडियो सामने मिला है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।